नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में नफरत की राजनीति देश के लिए खतरनाक साबित होती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बजट में आम आदमी के हाथ में आया झुनझुना, 7 लाख पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। अब आप समझिए दोस्तों, जब पैसा ही नहीं होगा गरीब के पास तो टैक्स की तो कोई बात ही नहीं है। ऐसी चीजों पर आपको फायदे गिनवाए जा रहा है जिनका गरीब आम मिडिल क्लास का कुछ लेना देना ही नहीं है। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हरीश रावत का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले गरीबों की कमर तोड़ रही है मोदी सरकार। जिस तरीके से राष्ट्रपति बखान कर रही थी कल, उसका कोई मतलब नहीं निकला। वहीं पर अगले बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अखिलेश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले धर्म के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी, रामचरितमानस के नाम पर भी राजनीति कर रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बनाए जाएंगे 50 नए, आप समझिए, हवाई अड्डे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले कुछ भी नहीं निकला। जो गरीब आदमी सोचकर बैठा हुआ था कि इस बजट पे थोड़ी राहत मिलेगी महंगाई से, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पठान ने दोस्तों अवतार को दी टक्कर। जी हां, दरअसल आपको बता दें यूके में भी बम्पर कमाई कर रही है पठान। पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने पूरे देश में जगह जगह देशों में तहलका मचा रखा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी जल्द ही अपनी नई योजना के साथ फिर से एक बार उतरेंगे सड़कों पर। बताया जा रहा है इस बार राहुल गांधी जनता के साथ फिर से जल्द ही दिखाई देंगे। 1.5 साल तक राहुल के नॉन स्टॉप प्लान चलते रहेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भड़के नीतीश कुमार, बोले फिलहाल बीजेपी की हवा लग गई है उपेंद्र कुशवाहा को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी गोडसे का, आप समझिए, गोडसे का महिमा मंडल करता हुआ नजर आया है। गोडसे को हीरो बता रहा था। बताएंगे क्या कुछ बोला है लोगों ने। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने फिर से एक बार केंद्र पर निशाना साधा है। राहुल गांधी का कहना है कि जिस भी देश में नफरत फैलाई जाती है वो देश कभी तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। राहुल ने कहा कि सिर्फ राजनीति के लिए देश में नफरत फैलाना और लोगों को आपस में भिड़वाना ये बीजेपी का काम है। राहुल ने कहा कि ऐसी राजनीति हम कभी नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल आज देश में जो नफरत फैलाई जा रही है, प्रधानमंत्री चाहते तो वो उसको रोक सकते थे। तमाम वो मीडिया चैनल दोस्तों जो आप समझिए इस तरीके की खबरें चलाते हैं, इनको बाकायदा चलाने के लिए बोला जाता है। अगर हम और आप कोई सा न्यूज चैनल खोल कर बैठे तो आपको और हमें सिर्फ एक चीज दिखाई देगी मेन स्ट्रीम मीडिया पर, और वो है नफरत। नफरत की न्यूज चलाना और राजनीति करना ये बीजेपी और पत्रकारों का अब काम हो गया है। सिंपल सी बात यह है, राहुल गांधी ने कहा कि कोई सा भी देश नफरत की सीढ़ी पर चढ़ के तरक्की नहीं पा सकता। राहुल ने कहा कि हमारे देश की बिगड़ती स्थिति और बिगड़ता जीडीपी, गिरती जीडीपी, लगातार रुपए धड़ाम हो रहा है, इसकी एक जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार की नफरत भी है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि लोगों को आपस में लड़वाना भिड़वाना, देश बन रहता है पूरा, कभी कभी दंगे हो जाते हैं तो इससे देश को बहुत नुकसान होता है। जिस देश में दोस्तों हिंसा होती है वो कभी तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा एक छोटा सा कदम था उन लोगों तक पहुंचने के लिए जिन लोगों तक हमारी आवाज नहीं पहुंचाई जाती। राहुल ने कहा कि पूरी मीडिया दिन भर प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाती रहती है और लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंच पाती। राहुल ने कहा कि भले ही ये लोग कुछ भी बोलते रहें, लेकिन हमारा काम है जनता को सच्चाई बताना और हम वो बखूबी कर रहे हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि राहुल गांधी ने सरकार को सीधा घेर लिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बजट में कुछ नहीं हुआ पेश, गरीब आदमी के हाथ में आया झुनझुना। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को घेर लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि इस बजट से
जो उम्मीदें लगाई थी गरीबों किसानों ने, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको बताते चले दोस्तों, सरकार ने बजट में क्या पेश किया है जो आपके और हमारे काम की चीज ही नहीं है। ऐसी चीजों में छूट दी गई है। आप समझिए 7 लाख तक का 7 लाख रुपए तक गरीब मिडिल क्लास को नहीं दे चुकाना होगा कोई टैक्स। सबसे बड़ी बात दोस्तों, 7 लाख रुपए गरीब के पास आएंगे कहां से, वो कमाएगा कहां से? जो गरीब मजदूर किसान है वो थोड़ा थोड़ा पैसा कर कर 2-1-3 लाख ही दोस्तों अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ते हैं या अपने आने वाले कल के लिए। वो भी अगर जुड़ जाए तो मुझे तो लगता है आज की महंगाई में वो भी नहीं जोड़ पाता है गरीब। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, अगर एक दिन में आपने 500 रुपए कमाए और अगर आप दोस्तों समझिए खाने का सामान लेने निकले, दाल आटा, तो मुझे लगता है वो पैसे मार्केट में सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आज दोस्तों देश में महंगाई का वो स्तर है जो आज से 50 साल पहले भी नहीं था। प्रधानमंत्री के झूठे बड़े दावे और वादे फेल हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। 50 नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे, 7 लाख पे टैक्स की छूट दी जाएगी और तमाम तरीके की वो बकवास बातें दोस्तों जो टैक्स इस जो है यहाँ पर बजट सत्र में बताई गई हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बजट सत्र दोस्तों गरीबों के लिए कोई बहाली नहीं लाया है। इसमें बाकायदा और चीज़ों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। चांदी का दाम और बढ़ा दिया गया है, उन चीज़ों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आप समझिए 35 चीज़ों के दाम बढ़ाए गए हैं। अब अगर सरकार खुद ही इस तरीके के फैसले लेगी और खुद की पीठ अगर खुद थपथपाने लगी, मान लीजिए दोस्तों मैं आपके लिए एक योजना लेकर आता हूँ, वो योजना आप सबको बेकार लगती है और मैं अपने आप को आप समझिए अपनी छाती पीटने के लिए कहूंगा बहुत अच्छी है योजना, हमने ये किया हमने वो किया, ये कहने से आपकी सच्चाई छुप नहीं जाएगी। कल जो हमारी देश की राष्ट्रपति थी वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि 9 साल में ये किया वो किया, लेकिन ये बताइए कि सरकार कितनी विफल रही। 9 साल में सरकार ने कितनी गलतियां की, महंगाई कितनी बढ़ा दी और आप कह रही हो कि 9 साल में ये हुआ। कुछ नहीं हुआ, देश सिर्फ बर्बाद हुआ, इसके अलावा 9 साल में देश को कुछ नहीं मिला है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले फिलहाल राम के नाम पर राजनीति करना बंद कर दो, तुम लोग हो हिंदू विरोधी। आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी दूसरों को हिंदू विरोधी करार देती है जबकि ये लोग खुद नफरत फैलाते हैं, खुद हैं हिंदू विरोधी। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर गरजते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बाबा जो है वो निचली जाति के लोगों से नफरत करते हैं और वो उनके बारे में उन्हें शूद्र मानते हैं, मैं कहता रहूंगा। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि मैं जो भी कह रहा हूं वो बिल्कुल सही कह रहा हूं। बाबा को जो है यहाँ पर कुछ नहीं पता है, वो सिर्फ और सिर्फ दलितों से, पिछड़ी जाति के लोगों से नफरत करना जानते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि आपने अब तक दलित, गरीब और पिछड़े जाति के लोगों के लिए क्या किया है बताओ। यहाँ तक कि आपको बता दें चुनाव में दोस्तों जब कहा जा रहा था कि चुनाव आ रहा है तब जानबूझ के इनको पता था, लेकिन वहां पर उनका वो अधिकार भी छीन लिया गया जो हमेशा से उनको मिलता आ रहा था। और जब दोस्तों ऐसा ही अगर उत्तर प्रदेश में होगा या किसी भी राज्य में होगा, तमाम भी ऊपर से बीजेपी कहती है कि हम तो दलितों के हितैषी हैं, हम तो जो है गरीब पिछड़ों के हितैषी हैं। अगर आप आदिवासी गरीब पिछड़ों के हितैषी हो तो फिर इनके हक में काम क्यों नहीं हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल बेगुनाहों को सजा दी जाती है, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया होता बीजेपी उनको अपनी ताकत दिखाती है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब हम सत्ता में थे तो हमने सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन अब हमें अफसोस होता कि अगर हमने भी ताकत ले ली होती तो आज बीजेपी के कई नेता जेल के पीछे होते। अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे पास भी इन लोगों की कई फाइलें आई थी सामने, लेकिन मैंने कभी किसी के ऊपर गलत तरीके से प्रहार नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता हों या तमाम वो लोग जो न्याय की उम्मीद रखते हैं इस सरकार से, उनको उम्मीद नहीं मिल पाती। आपको बता दें दोस्तों दरअसल उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा ही है, अगर आप बाई चांस भूले से भी मुस्लिम निकल गए और आपके ऊपर भूले से भी कोई आरोप लग गया तो फिर तो आप समझिए दोस्तों कि आपको जेल में काफी दिन गुजारने होंगे। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया होता वो भी जेल पहुंच जाते हैं, और जिन लोगों ने मर्डर किए होते हैं, जिन लोगों ने सरेआम आप समझिए महिलाओं के साथ बदतमीजियां की होती है, मारपीट की होती है, पुलिस वालों को पीटा होता है, वो लोग सड़कों पर आराम से घूमते हैं और वो है बीजेपी के नेता। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले नीतीश कुमार ने बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल हमें नहीं पता कि वो उपेंद्र कुशवाहा क्या चाहते हैं। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा पर फिर से एक बार नीतीश कुमार ने भड़ास निकाल दी है। नीतीश कुमार का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी की हवा लग गई है और इसीलिए वो उल जलूल बातें करते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें कुछ नहीं पता है कि क्या हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं और पहले भी उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश कुमार हमलावर हो चुके हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो एक दिन पहले दोस्तों बयान आया जिसमें उपेंद्र कुशवाहा दोस्तों साफ कह रहे हैं कि उनको पद के नाम पर उनको झुंझुना दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि झुंझुना दिया किसने, कौन ने दिया है ये झुंझुना, जिसके बारे में उपेंद्र कुशवाहा बात कर रहे हैं। आपको बताते चले दोस्तों, माना यह जा रहा है कि फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है और उपेंद्र कुशवाहा जो है यहाँ पर दोस्तों नीतीश की सरकार गिराने की फिराक में, क्योंकि इतने दिनों से जो उपेंद्र कुशवाहा दोस्तों चुपचाप बैठे थे, अचानक से उनके अंदर से लावा फूटने लगा, लावा बाहर आने लगा। लोग सोच रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की बोली को क्या हो गया। उधर तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये सब कुछ बीजेपी के षड्यंत्र है, जिसमें वो पार्टी के ही लोगों को ऊंचा नीचा बताने की कोशिश कर रहा है। आपको बताया तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो आराम से बैठकर पार्टी में बात करें, उनकी उलझन को सुलझाया जाएगा। लेकिन दोस्तों आप समझिए, उनको उलझन को सुलझाना नहीं है बल्कि जनता को बिगाड़ कर बताना है। मतलब साफ है दोस्तों, जनता को आप जो बताने की कोशिश कर रहा हो वो जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने झूठ बोल ले, लेकिन सच्चाई यही है कि देश की जनता आज देख रही है देश में क्या हो रहा है। आज नीतीश कुमार की सरकार गिरा लो, कल झारखंड की सरकार गिराने की कोशिश करोगे, परसों राजस्थान की करोगे, इससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिराई इन्होंने, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार गिराई, पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिराई, महाराष्ट्र में गठबंधन कांग्रेस की सरकार गिराई, और भी कई तमाम वो राज्य दोस्तों जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी, बीजेपी ने वहां पर सेंध लगाने की काम किया। अगर ऐसे ही राजनीति करना है तो लोग वोट देना ही बंद कर दे, क्योंकि खरीद फरोख्त तो चल ही रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अडानी हुआ पूरी तरीके से बर्बाद, टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में सबसे पीछे पहुंचा। आपको बताते चले दोस्तों, मुकेश अंबानी अब अडानी से पीछे चला गया है। आपको बता दें 9वें स्थान पर अमीरी में मुकेश अंबानी आगे आ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अडानी जो है वो एक नंबर पीछे खिसक गए। दरअसल दोस्तों हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी ही गूंजता है, और राहुल गांधी की बातें कहीं ना कहीं सही भी साबित होती हैं। जिस तरीके से दोस्तों देश के पूंजीपतियों की संपत्तियां बढ़ रही हैं, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि मिडिल क्लास गरीब तो और गरीब होता चला जा रहा है, लेकिन अडानी और अंबानी जैसे लोग दोस्तों वो और अमीर होते चले जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी की पोल खोल दी कि कैसे अडानी जो है अपने शेयर्स के दाम गलत अवैध तरीके से बढ़वाते हैं, अपने ही लोगों से खरीदवा कर, अपने ही भाइयों से, और उसके बाद दोस्तों उन शेयरों के दाम बहुत बढ़ जाते हैं तो लोग उस पर पैसा लगाते हैं। और यही कर 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 दोस्तों अडानी जो है, अडानी ग्रुप जो है वो पहले नंबर पर पहुंच गया था, जिसके बाद आपको बताते चले मुकेश अंबानी अब 9वें नंबर पर पहुंच गए। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग दोस्तों स्टॉक में पैसा डालते हैं, उन लोगों को एक चीज समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट जो है दोस्तों वो एक खतरे का सामान है। मान लीजिए अगर आपके पास दोस्तों अन्नाप शन्नाप पैसा है और आपके पास वो पैसा रखा है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी घाटे को सहन कर सकते हो और इंतजार कर सकते हो वापस शेयर अप होने का, यानी कि दाम बढ़ने का, तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसे इंसान हो जिसके पास पैसा सीमित है और आप अपना पैसा बढ़ाने के लिए सिर्फ शेयर स्टॉक पर लगा देते हो, और मान लीजिए ऊपर वाला ना करे उन शेयर्स के दाम गिर जाते हैं, तो आप क्या करोगे? आप बर्बाद हो जाओगे। बस ऐसा ही कुछ दोस्तों गौतम अडानी के साथ हो रहा है। अपनी ही कंपनी में गलत अवैध तरीके से काम करवाने वाले गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा, तो भारत की याद आ गई कि ये भारत पर सीधा हमला है, जबकि दोस्तों इसका भारत से क्या लेना देना। आप घपले कर रहे हो, आप जो है यहाँ पर अपने ही शेयर्स खरीद कर झोल गोल कर उनके दाम बढ़वाते हो। अब जब लोगों के सामने सच्चाई आ गई है तो आप बर्बाद हो रहा हो। आपने किसान
किसानों की हाय ली है, आपने कई किसानों को पिटवाया है, कई जगह किसानों की पिटाई हुई है अडानी की वजह से। और ये इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि आज देश में दो ही नाम गुजरा है, अडानी और अंबानी, और इन दोनों का दोस्तों बर्बाद होना बहुत ज़रूरी है देश के लिए, क्योंकि अडानी की तो लंका लग चुकी है, लेकिन अब दोस्तों बारी अंबानी की है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल देश में बढ़ती महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी, इससे अगर निजात पाना है तो पहले अडानी और अंबानी को दोस्तों ये कह सकते हैं कि ठिकाने लगाना है देश को फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, गोडसे की तारीफ करते हुए नजर आया दोस्तों दंगाई पत्रकार, जी हाँ तिहाड़ी पत्रकार जो जा चुका है जेल। आपको बता दें दोस्तों, लंबे समय तक जेल में रहने वाला तिहाड़ी पत्रकार, अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज नए नवेले आज तक पे आए हुए एंकर सुधीर चौधरी की। इसने काफी लंबा समय दोस्तों तिहाड़ जेल में गुजारा था, बहुत बड़ा घोटाला किया था, आपको तो पता ही होगा। अब तिहाड़ी पत्रकार दोस्तों अपने ही चैनल आज तक पे गोडसे को हीरो बताता हुआ नजर आया है। आपको बता दें दोस्तों, सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार महज दलाल और दल्ले के नाम से जाने जाते हैं। ये ऐसे दलाल होते हैं दोस्तों जो शायद पैसे के लिए अपने देश को भी बेच देंगे वक्त पड़ेगा तो, और इस वक्त सुधीर चौधरी वही कर रहा है दोस्तों। जब बात गांधी जी और गोडसे की आती है तो आप लोग गोडसे को नफरत की नजर से देखते हो, क्योंकि उसने हमारे देश के महात्मा पिता गांधी जी को गोली मारी थी, एक नहीं दोस्तों कई गोलियां मारी थी। और यकीन मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देख रेख में अगर कोई गांधी जी का अपमान करे और गोडसे को हीरो बता दे तो ये अपने आप में एक दुख की बात है। याद है आपको एक बार साध्वी प्रज्ञा ने कहा था कि मेरा हीरो गांधी नहीं बल्कि मेरा हीरो तो गोडसे है, गोडसे। तब क्या कहा था साध्वी प्रज्ञा ने, गोडसे को जो है यहाँ पर अपना आइडल बता दिया था कि वो मेरा आइडल है। जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं बहुत दुखी हूं, अब मैं इस सांसद से कभी बात नहीं करूंगा। जबकि दोस्तों नरेंद्र मोदी हर जगह जाकर गांधी जी के सामने झुकते हैं। अगर कहीं बाहर देश में भी गांधी जी की प्रतिमा होती है तो नरेंद्र मोदी अमेरिका वगैरह जाके भी वहां पर सबके सामने गांधी जी को नमन करते हैं। लेकिन इनके ही अपने मंत्री, इनके ही अपने पत्रकार दोस्तों इस तरीके की बातें करते हैं। आपको तो दिख ही रहा होगा नरेंद्र मोदी के साथ इस तिहाड़ी पत्रकार का ये फोटो, जहां पर उसके बावजूद भी अगर इस पर कोई एक्शन ना लिया जाए तो फिर तो धिक्कार ही है भैया। क्योंकि इस जैसे पत्रकार जो न सिर्फ गोडसे को हीरो बता रहा है, इसका कहना है जब गोडसे को सजा सुनाई जा रही थी तो लोग उस विलन को हीरो मान रहे थे। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, गोडसे वो इंसान है जिसने गांधी को गोली मारी। गोडसे वो इंसान है दोस्तों जो एक नंबर का डरपोक था। आप समझिए, एक निहत्थे इंसान पर गोली चलाना ये किसी डरपोक की निशानी हो सकती है। ना सिर्फ डरपोक दोस्तों बल्कि इसी की राह पर सावरकर भी था। सावरकर ने भी अंग्रेजों से माफी मांगी थी। और ये आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों कि इन दो नामों को लोग बहुत हेट करते हैं। लेकिन जो लोग बीजेपी के समर्थक है, जो लोग दोस्तों गोडसे को ट्रेन कराते हैं गांधी के जन्मदिन के ऊपर, ये उन्हीं में से सुधीर चौधरी एक है दोस्तों जिसके हिसाब से गोडसे हीरो है। तो फिर इसके हिसाब से गांधी जी क्या हुए फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड्स। अब तक दोस्तों 700 करोड़ तक पहुंची पठान। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारत के बाद यूके और अफ्रीका में और सऊदी अरब में इन जगहों पर दोस्तों पठान ने तहलका मचा दिया। आपको बताते चले दोस्तों, सऊदी अरब में तो पहले ही ताबड़तोड़ कमाई कर रही है पठान, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें साउथ अफ्रीका में अब तक 100 करोड़ से ऊपर की कमाई पठान ने कर ली है। इधर यूके में दोस्तों आपको बताते चले सीधी सीधी टक्कर देते हुए नजर आ रही है दोस्तों अवतार 2 को पठान। मतलब साफ है कि नफरत को न सिर्फ शाहरुख खान ने हरा दिया बल्कि नफरती चिंटू को बर्नौल भी दे दिया है। अब आराम से लगाते रहो। इन जैसे 2 कौड़ी के, आप समझिए 2 कौड़ी के लोग जो 2 रुपए के ट्वीट पर बिक जाते हैं, वो पठान को ट्रेन कराते थे कि बायकॉट पठान। अब बताइए, आप पठान तो सुपर हिट हो गई, अब क्या करेंगे ये लोग दोस्तों। अगली बार हो सकता है मुंह काला कराने के बाद फिर किसी फिल्म का बायकॉट करना है, क्योंकि ये लोग तो बेशर्म है। इनका मुंह अगर काला कर दो, गधे पर बिठा के घुमाओ, तब भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दूसरे दिन फिर से वही करेंगे, क्योंकि हर ट्वीट का 2 रुपए जो मिल रहा है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें और आप हमसे दोस्तों जुड़े रहें।